हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग एक रिटायरमेंट बेनिफिट फ़ंड के बारे में बात करेंगे। एसबीआई म्यूचुअल फ़ंड एक नई रिटायरमेंट बेनिफिट फ़ंड का एनओफो लेकर आया है। ये फ़ंड सब्सक्रिप्शन के लिए 20 जनवरी 2021 से लेकर 3 फरवरी 2021 तक ओपन है। इस फंड का ऑब्जेक्टिव अपने इन्वेस्टर्स के लिए एक डिसिप्लिन वे में एक रिटायरमेंट कॉर्पस जमा करना है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इस फंड के फीचर्स क्या क्या है और आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और साथ ही ये फ़ंड किस तरीके से आपका पैसा इन्वेस्ट करने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फ़ंड एक ओपन एंडेड फंड है जहाँ पर आपको मिनिमम लॉकिंग पीरियड 5 ईयर्स का रहता है, या फिर आपकी रिटायरमेंट एज जो भी पहले आ जाती है। यहाँ पे रिटायरमेंट एज को 65 ईयर्स का माना गया है, यानी कि आप जिस डेट को पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ से 5 ईयर्स का लॉक इन तो रहेगा ही, बट अगर आप 65 ईयर्स के हो जाते हो 5 ईयर्स कंप्लीट होने से पहले, तो ये फ़ंड ऑटोमेटिकली मेच्योर हो जाएगी। साथ ही अगर इसमें सिर्फ वही लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनकी एज 65 ईयर्स से कम की है। अब जान लेते हैं कि आपका डिपॉजिट किया हुआ पैसा ये फ़ंड कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। तो यहाँ पे इस फंड में 4 ऑप्शन रहती है। पहला है एग्रेसिव, सेकेंड है एग्रेसिव हाइब्रिड, थर्ड है कंजर्वेटिव हाइब्रिड एंड फोर्थ है कंजर्वेटिव प्लान। जान लेते हैं एक एक करके इन चारों प्लान्स के बारे में। जो एग्रेसिव प्लान है, यहाँ पे आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 80 to 100% इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा और बैलेंस अमाउंट डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाएगा। जो एग्रेसिव हाइब्रिड प्लान है वहाँ पे 65 to 80% अमाउंट इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा एंड बैलेंस डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाएगा। कंजर्वेटिव हाइब्रिड में 60 to 90% अमाउंट आपके डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किए जाएंगे एंड बैलेंस इक्विटी में इन्वेस्ट किए जाएंगे। एंड कंजर्वेटिव प्लान ऑपोजिट है एग्जैक्टली एग्रेसिव प्लान का। यहाँ पे 80 to 100% अमाउंट डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाएंगे एंड बैलेंस इक्विटी में। इक्विटी थोड़ा ज़्यादा रिस्की रहता है, बट वो आपको ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करता है कंपेयर टू डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। एंड डेब्ट की बात करूँ तो वो थोड़ा कम रिस्क रहता है इक्विटी से कंपैरिजन में, एंड वहाँ पे आपको रिटर्न भी कम मिलता है। इसके अलावा ये चारों फंड आपके कुछ अमाउंट को गोल्ड, फॉरेन सिक्योरिटीज़ एंड ईटीएफ या फिर रीट या फिर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में भी इन्वेस्ट करके रख सकती है। ऑल्दो ये प्लान मिनिमम 5 ईयर्स का है, बट आप बीच में किसी भी प्लान से किसी दूसरे प्लान में स्विच कर सकते हो जिसपे कोई भी आपको एग्जिट लोड पे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है ₹5000 एंड आप एडिशनल यूनिट्स भी परचेज कर सकते हो, बट वो मिनिमम एडिशनल परचेज ₹1000 का होना चाहिए एंड मल्टीपल्स ऑफ 1000। इस फंड की एक और सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि यहाँ पे आपको सिप फैसिलिटी भी मिलती है। आप सिप डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली या फिर एनुअली भी करा सकते हैं। हाउएवर द मिनिमम अमाउंट फॉर डेली सिप इज़ 500, वीकली सिप के लिए ₹1000 एंड मंथली सिप के लिए भी ₹1000। अगर आप क्वार्टरली में जाते हो तो आपको मिनिमम अमाउंट ₹1500 देना पड़ेगा एंड सेमी एनुअल के लिए ₹3000 एंड अगर आप एनुअल सिप कराते हो तो वहाँ पे मिनिमम अमाउंट ऑफ सिप होता है ₹5000। साथ ही ये प्लान जब आपका मेच्योर हो जाएगा आफ्टर 5 ईयर्स, जब आप पैसा निकालोगे तो कोई भी आपको एग्जिट लोड पे करने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ अगर आप एक प्लान से दूसरे प्लान में स्विच करते हो विद इन अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, वहाँ पे भी आपको कोई भी एग्जिट लोड पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे एसबीआई रिटायरमेंट फंड हमारे लिए 2 टाइप के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लाती है। पहला है ऑटो ट्रांसफ़र प्लान एंड दूसरा है माई चॉइस प्लान। अब एक एक करके इन दोनों प्लान को समझते हैं। तो पहले मैं लेता हूँ ऑटो ट्रांसफ़र प्लान को। ऑटो ट्रांसफ़र प्लान उन लोगों के लिए बेस्ट है जो लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि उनमें ऊपर मैंने जो 4 प्लान बताए थे उन 4 में से कौन से प्लान को चूज़ करना चाहिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। तो ऑटो ट्रांसफ़र प्लान में क्या होता है, आपके एज के हिसाब से ये फ़ंड उस प्लान में आपका पैसा इन्वेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एज 35 ईयर्स की है और आप इस प्लान में को सब्सक्राइब करते हैं तो ये आपका सारा पैसा एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट प्लान में जमा करेगा। फिर जैसे ही आपका एज 40 ईयर्स क्रॉस कर जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली आपके प्लान को स्विच कर देगा फ्रॉम एग्रेसिव प्लान टू दी एग्रेसिव हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट प्लान। सिमिलरली जैसे ही आप 50 ईयर्स क्रॉस करेंगे, आपका जो जितना भी पैसा एक्यूमुलेट होगा वो ऑटोमेटिकली स्विच कर दिया जाएगा एग्रेसिव हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट प्लान से कंजर्वेटिव हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट प्लान में। एंड जैसे ही आप 60 ईयर्स क्रॉस करेंगे, आपके पैसे को कंजर्वेटिव हाइब्रिड से निकाल के कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट प्लान में स्विच कर दिया जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि आपका जैसे जैसे एज बढ़ेगा, ये प्लान ऑटोमेटिकली आपका पैसा रिस्की इन्वेस्टमेंट से निकाल के कम रिस्की इन्वेस्टमेंट में आपके पैसे को डाल दिए जाएंगे। इसका सिंपल लॉजिक ये है कि जब आपका एज कम रहता है तब आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए पहले में ये इक्विटी में आपका पैसे को इन्वेस्ट करेगा ज़्यादा पोर्शन, एंड बाद में जैसे जैसे आपका एज बढ़ता रहता है ये आपके पोर्टफोलियो में से रिस्क को कम करते रहेगा और आपका पैसे को डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ शिफ्ट करता रहेगा। ये ऑटो ट्रांसफर प्लान उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनको फाइनेंस की ज़्यादा नॉलेज नहीं होती और वो अपने पैसे को डाल के भूल जाते हैं। बट अगर आपको फाइनेंस की अच्छी नॉलेज है एंड आप
रेगुलरली अपने प्लान्स को मॉनिटर करते रहते हैं, तो उस केस में आप माई चॉइस फैसिलिटी को भी ऑप्ट कर सकते हैं। माई चॉइस यहाँ पे एक सेकंड ऑप्शन है इस प्लान में, जहाँ पे आप खुद चूज़ कर सकते हैं कि आपका पैसा कौन से प्लान में इन्वेस्ट रहेगा। यानी कि आप खुद चूज़ कीजिए कि एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट प्लान आप लेना चाहते हैं, या एग्रेसिव हाइब्रिड, या कंजर्वेटिव हाइब्रिड, या कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट प्लान। आप जिस भी प्लान को चूज़ करेंगे उसी प्लान में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, और एडिशनल अमाउंट भी जब आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसी प्लान में इन्वेस्ट किया जाएगा। पर यहाँ पे आप अपने एक प्लान से दूसरे प्लान में स्विच कर सकते हैं, जिस पे कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। आप चाहो तो कितने बार भी स्विच कर सकते हो, उस पर कोई भी पेनल्टी या कोई भी एग्जिट लोड यहाँ पे इन्होंने जीरो रखा है। सो एज़ पर योर चॉइस आप ऑटो ट्रांसफ़र प्लान या फिर माई चॉइस प्लान, दोनों में से किसी एक प्लान को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड अगर आप ऑटो ट्रांसफ़र प्लान लेते हो तो वो आपके एज के हिसाब से आपका पैसा सूटेबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया जाएगा आपके पैसे को। अगर आप ऑलरेडी 50 ईयर्स क्रॉस कर चुके हो तो आपका पैसा स्टार्टिंग से ही कंजर्वेटिव हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट प्लान में ही रखा जाएगा, एंड 60 ईयर्स क्रॉस करते ही उसे कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट प्लान में शिफ्ट कर दिया जाएगा आपके पैसे को। बट अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा कंजर्वेटिव हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट में ना रख के एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट प्लान में रखा जाए, तो उस केस में आपको फिर माई चॉइस फैसिलिटी को सब्सक्राइब करना है। तो अब जान लेते हैं इस प्लान की और एक बहुत बड़ी बेनिफिट, वो ये है कि यहाँ पे आपको इंश्योरेंस कवरेज भी मिलता है। अगर आपकी एज 18 टू 52 ईयर्स है तो आपके सेफ अमाउंट का मल्टीपल में 20 टाइम्स या 50 टाइम्स आपको एक इंश्योरेंस कवरेज मिलता है। अगर आपका मिनिमम सेफ अमाउंट ₹1000 होता है पर मंथ, तो उस केस में आपको फर्स्ट ईयर 20 टाइम्स ऑफ योर मंथली सिप आपको इंश्योरेंस कवरेज मिलता है। यानी कि अगर सपोज़ फॉर एग्जांपल आपका सिप जो हो रहा है वो 10,000 रुपीज़ हो रहा है पर मंथ, तो आपको जो इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा वो होगा 2 लाख रुपीज़ का फॉर द फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर वो अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस हो जाएगा ₹5 लाख, यानी कि 50 टाइम्स ऑफ योर मंथली सिप। यहाँ पे मैंने मंथली सिप 10,000 रुपीज़ पकड़ा है। एंड ईयर 3 ऑनवर्ड्स वो आपका इंश्योरेंस कवरेज 100 टाइम्स हो जाएगा ऑफ योर मंथली सिप, यानी कि करीब 10 लाख रुपए। यहाँ पर जो मैक्सिमम इंश्योरेंस कवरेज है वो 50 लाख रुपीज़ का तक का है, और जो सिप का जो मिनिमम अमाउंट है वो है ₹1000 पर मंथ आपका मिनिमम सिप होना ही चाहिए। अगर आप उससे कम का सिप अमाउंट कराते हैं तब ये इंश्योरेंस कवरेज आपको नहीं मिलेगा। मैक्सिमम आप कितना भी करा सकते हैं, एंड सिप का टेन्योर मिनिमम 3 साल होना चाहिए एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर जो इंश्योरेंस है वो आपके 55 ईयर्स एज को अटेन करने तक ही वैलिड रहेगा। यानी कि अगर आप 55 ईयर्स ऑफ एज क्रॉस कर जाते हैं और उसके बाद अगर आपकी डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को उस केस में फिर कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। यानी कि ये इंश्योरेंस प्लान खाली 55 ईयर्स तक ही वैलिड रहेगा। सो ये थी इस फ़ंड के बारे में पूरी डिटेल्स। ये एक बहुत ही अच्छा रिटायरमेंट फ़ंड है। अगर आप रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो तो आपको इस फ़ंड में इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पे आपको 4 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में स्विच करने का मौका मिलता है। साथ ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले अगर आपका कोई म्यूचुअल फंड एडवाइज़र है तो आप उससे ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आपको और भी कुछ इस फ़ंड के बारे में जानना हो या कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। इस फ़ंड का बस एक ही ड्रॉबैक है, वो है इसमें मिनिमम 5 ईयर्स का लॉक इन। उसके अलावा यहाँ पे आपको इंश्योरेंस कवरेज का भी बेनिफिट मिलता है, सिप फैसिलिटी का भी बेनिफिट मिलता है, एंड ऑटो ट्रांसफ़र ऑप्शन आपके एज के हिसाब से आपके रिस्क को भी मैनेज करता है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।